हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत परेशान हैं जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, अभी तक ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पुराने सिलेबस से बहुत कुछ एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके बहुत कुछ उससे निकाल सकते हैं। किस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ मजबूत करनी, किस सब्जेक्ट को हमें कितना पढ़ना, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। बस उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर लेना है। तो चलिए एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पुराने सिलेबस पे करते हैं और उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला आप सभी के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, एक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु। यहाँ पे देखिए, परीक्षा का समय 2.5 घंटे और क्वेश्चन कितना था, पूरा 150, पूर्णांक भी 150। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। और साथ में 1 मिनट हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिलना है, ठीक है। और प्रश्न का प्रकार यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी है, प्रश्नों की संख्या 150। विषय वस्तु का स्तर, किस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। देखिए, ये 1 से लेकर के 5 तक के लिए वैकेंसी थी प्राइमरी स्तर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्तर है आपका, विषय वस्तु का स्तर, इससे आप थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे। वैसे प्राइमरी में भी हार्ड, उनको हार्ड वहां पर जहां पर भी इनको हार्ड पूछना होता पूछ लेते। प्राइमरी में भी हार्ड लेवल के ही क्वेश्चन आए थे। अभी आप यूपी टेट देख रहे हैं, उसमें भी हार्ड लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे। यूपी टेट और जूनियर में आप समझ सकते हैं, जैसे जिस तरीके से यूपी टेट हुआ, यूपी टेट प्राइमरी स्तर के लिए, यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए, तो दोनों में क्वेश्चन किस लेवल तक के आए थे आप समझ सकते हैं कि इतना क्वेश्चन आप लोग इसका जो लेवल है बढ़ा सकते हैं आप लोग आराम से। तो विषय वस्तु का स्तर यहाँ पे देखिए, विषय भाषा यहाँ पे देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये कक्षा 12 स्तर तक। अगर जूनियर लेवल में भी कक्षा 12 स्तर तक है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ लेते हैं, तो बात वही हुई। 12 तक में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो आप ग्रेजुएशन लेवल बढ़ा दीजिए, ठीक है, थोड़े से और टफ कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कितने हो गए, 7 सब्जेक्ट। अगर आप पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन दोनों को अलग अलग मानते हैं तो पूरे 7 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति, ये पूरे 4 सब्जेक्ट आपके, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके स्तर तक, बीएड, डीएलएड, इन सबके, बीटीसी, इन सबके स्तर तक 4 ये हो गया। प्लस आपका 3 सब्जेक्ट यहाँ पे और बच जाता है, 7 4 ये पूरा 11 हो गया। प्लस आपका यहाँ पे देखिए जीएस जीके, साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, प्लस आपका रीजनिंग हो गया। तो और 3 आप जोड़ लीजिए, 11 3, पूरे 14 सब्जेक्ट इसमें हैं। अब 14 सब्जेक्ट में दिमाग हो जाता है खराब। अब पूरे मतलब ये जितने 14 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स के यहाँ पे पूछे गए। फिर बाद में एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक विश्लेषण हम लोग करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले देखिए, भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, 3 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये पूछा गया था इसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश। व्याकरण में तो सब कुछ आ गया, और अपठित गद्यांश और पद्यांश जो ग्रामर कंप्रिहेंशन, इससे देखिए आपके 40 नंबर आए थे। अब 40 को इसमें बांटना, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में कितने कितने आए थे अभी आपको हम बताते हैं, सारी चीजें बताएंगे। विज्ञान में देखिए, विज्ञान आपका आएगा 10 नंबर, लेकिन देख रहे हैं सिलेबस, देख रहे हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी है, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं, ये हो गया। अब गणित में देखिए, गणित आपका 20 नंबर है। एक चीज आपको और बता देते हैं, जैसे आप लोग ये प्लानिंग करते हैं ना कि मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ें, इस सब्जेक्ट को छोड़ देते, कोई भी सब्जेक्ट आप इग्नोर करके सुपर टेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। वैसे भी टेट में भी आप अच्छा स्कोर नहीं, किसी भी एग्जाम में आप पूरा किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कोई एक सब्जेक्ट है उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके ओवरऑल मार्क पे अफेक्ट पड़ता है, आप सभी जान रहे हैं। लेकिन सुपर टेट में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और ये सुपर टेट को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ये डराने की बात नहीं है, बस आपको अलर्ट कर रहे हैं कि इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। बस एक ही कदम है, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। और वैसे भी सरकार अभी जितने भी एग्जाम करवा रही है, सभी का लेवल आप लोग देख रहे हैं। सिलेबस सब कुछ हम लोगों ने टच किया था, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन सिलेबस से अगर वो सारी चीज़ें पूछी जाए तब ना, सब कुछ तो हमने सिलेबस से कवर किया था।
अब देख रहे हैं ईवीएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। जो चीज आनी चाहिए थी कुछ नहीं आई, तो कुछ भी है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब गणित का सिलेबस यहाँ पे देखिए, अंकीय क्षमता ये आसान सा टॉपिक है। गणितीय संक्रियाएं, दशमलव है, स्थानीय मान है, भिन्न है, ब्याज है, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। ये देखिए जो गणित का सिलेबस है आसान सा है। अब इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल को और जोड़ दिया जाएगा अगर आपके जूनियर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसमें देखिए पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में कुछ भी नहीं बचा रहेगा। देख रहे हैं पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये सारे आपके कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के। मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं 20 नंबर का है पूरा मैथ्स। आसान से टॉपिक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे मैथ्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर अगला है आपका, यहाँ पे देखिए शिक्षण कौशल, शिक्षण की विधियां और कौशल है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन है, आरंभिक पठन कौशल है, शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन है। ठीक, अब यहाँ शिक्षण कौशल के बाद हम लोग चलते हैं शिक्षण कौशल, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है देखिए आपका बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, बस सीखने के सिद्धांत, उसके बाद कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। देखिए बाल मनोविज्ञान का सेम वो सिलेबस नहीं है जो आप लोगों ने यूपी टेट में पूछा था। ये आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अब किस तरीके से पूछते हैं। क्वेश्चन पेपर कठिन करना तो हाथ में होता है ना, एग्जामिनर के हाथ में होता है। जैसे आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं, उसी में आसान सा और कठिन सा क्वेश्चन पेपर हो जाता है। और साथ साथ में विकल्प के ऊपर भी हो जाता है क्वेश्चन पेपर आसान और कठिन। अगर विकल्प आपको घुमा फिरा के दे देता है तो क्वेश्चन पेपर टफ हो गया, क्वेश्चन भले ही सेम हो। अब यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, पूरा आपका ये 30 नंबर है, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर के। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थल है, व्यक्तित्व है, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला। ये सारी चीजें आपकी यहाँ से जीके, जीएस और ये करंट अफेयर्स से है। 30 हो गया। फिर तार्किक ज्ञान, तार्किक ज्ञान आपका रीजनिंग, रीजनिंग से जितना कुछ भी है सब कुछ है, आपको रीजनिंग छोड़ना ही नहीं। कितने नंबर का रीजनिंग है? 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स है, नंबर साइज है, पजल्स है, सिंबल्स है, और ठीक है, और वेन डायग्राम है, और डाटा इंटरप्रिटेशन है, ग्रुपिंग है, सिलेक्शन है, इंटरफेरेंस है, लेटर सीरीज है, सब कुछ है। मतलब आपको रीजनिंग में कुछ नहीं छोड़ना है, हमने पूरा देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सूचना तकनीकी में देखिए शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण और विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी क्या क्या, कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट हुआ, स्मार्टफोन हुआ, OER हुआ, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। आसान सा टॉपिक है, 5 नंबर का। जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृद्धि, ये आपका पूरा है 10 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे इसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, ये सभी की संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपके पूरे सब्जेक्ट हो जाते हैं कंप्लीट, पूरे 14 सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा दिया गया प्रश्न पत्र की भाषा, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा। जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों भाषा में नहीं होगा, हिंदी का हिंदी में होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, और सारे सब्जेक्ट आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे स्टूडेंट परेशान होंगे कि ये 14 सब्जेक्ट कैसे तैयार किए जाए। अभी तो 14 है, जूनियर लेवल में देखिए कुछ एक आध सब्जेक्ट अलग से ना हो जाए कि अब जैसे साइंस और आर्ट के लिए कुछ अलग क्वेश्चन ना बनने लग जाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर अलग करने के लिए, जिस हिसाब से वैकेंसी होगी, ठीक है। तो दोनों के लिए अब वैकेंसी तो होगी ज़रूर, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे, कुछ सब्जेक्ट और जुड़ेंगे आपके। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे हम अगर सिंपल सी भाषा में कहें
इवन हम कठिन शब्दों का भी नहीं प्रयोग करेंगे, आसान सी भाषा में कहते हैं तो इसे आसान तरीके से हम इसे बांट लेते हैं। 14 सब्जेक्ट को देखिए किस तरीके से हमने बांटा है और आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी माथापच्ची के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये माथापच्ची हुई इधर, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली देखिए अब हमने देखिए जो मनोविज्ञान से पूरे कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर का पूछा गया। आप लोग पीछे सिलेबस जस्ट वीडियो को फिर से देखिए। तो बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन, शिक्षण कौशल से 10 क्वेश्चन, जीवन कौशल से 10 क्वेश्चन, मतलब 10-10 नंबर। बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर 10 क्वेश्चन, शिक्षण कौशल से 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जीवन कौशल से 10 क्वेश्चन 10 नंबर। सूचना तकनीक को भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, सूचना तकनीकी है इसको भी हम इसी में जोड़ लेते हैं, क्योंकि शिक्षण में जो जो सामग्री यूज हो रही है एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसे भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा मनोविज्ञान है उससे कितने नंबर का क्वेश्चन आ गया, 35 नंबर का पूरा क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद हम हिंदी के पोर्शन, यहाँ पे भाषा की तरफ चलते हैं, भाषा में देखिए यहाँ पे आपका भाषा में कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो भाषा में यहाँ पे आप लोग देखिए, भाषा हिंदी 20 नंबर, ठीक है, हिंदी का कितना नंबर है, 20 नंबर। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत देखा था, तो हिंदी में 20 नंबर है, अंग्रेजी 10 नंबर, संस्कृत 10 नंबर, यानी कि हिंदी से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन और संस्कृत से 10 क्वेश्चन, पूरा मिला के आपका 40 क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 150 में से इधर आप 35 घटाएंगे, 150 में से 35 घटाएंगे कितना होगा, ठीक है, 150 में से हम जस्ट 35 घटा देते हैं और उसके बाद पहले हम यहाँ पे और भी जोड़ लेते हैं। 150 में से हम 35 घटा देते हैं, आ जाता है आपका 115। फिर उसमें से 40 माइनस कर देते हैं, तो 115 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया, विज्ञान से आपका क्वेश्चन पूछा गया 10, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा गया 10, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन कितना हो गया आपका, ये 20 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे जो अभी तक आप लोगों ने ईवीएस में पढ़ा, ईवीएस में कितने कितने सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, ईवीएस में आपका विज्ञान आ जाता है, पर्यावरण तो रहता है, सामाजिक अध्ययन भी आ जाता है, उसमें नागरिक शास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी, ये सब कुछ शामिल होता है। ये आप लोगों ने यहाँ पर इसे पढ़ा भी है और ये 20 नंबर हो गया। अब यहाँ पे इधर चलते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर वाला पोर्शन, ये देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के, ठीक है। अब इसमें सामान्य ज्ञान में आप इसे पर्यावरण और विज्ञान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो 20 नंबर इसमें आप जोड़ दीजिए, 50 हो गया। तो आपका कितना हुआ था अभी तक पूरा, 75 क्वेश्चन, 75 में से आप 50 घटा दीजिए तो आपका कितना नंबर बच रहा, 25। 25 में से जो आपका टफ सब्जेक्ट हो जाता है कौन कौन सा, मैथमेटिक्स और थोड़ा सा रीजनिंग। जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। तो 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 हो जाता है मैथमेटिक्स और 5 हो जाता है आपका रीजनिंग। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए कैटेगराइज कैसे किया गया। अब यहाँ पे आप मनोविज्ञान से देख रहे हैं, मनोविज्ञान से कितने क्वेश्चन, 35, ठीक है, एक पार्ट हो गया मनोविज्ञान, 35 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट हो गया जो हम लोगों ने अपने तरीके से बांटा है, ठीक है। और ये मनोविज्ञान वैसा है जो आप लोगों ने अभी यूपीटेट, सीटेट इन सब में पढ़ा है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, बस आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको वही रिवाइज कर लेना है, रिविजन करते रहना है और फिर से अलग से ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, रिविजन रिविजन रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस रिविजन, यही करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे बस इसमें एक चीज़ आपको और करनी है, जो पुराना पेपर है उसके तरीके को समझ लेना और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे विद आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आप लोगों ने पढ़ा है, ये वही आएगा जो आप लोगों ने यूपीटेट और अभी सीटेट में इन सब में पढ़ा है। ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट। यहाँ पे इस तरीके से देखिए 35 और 40, बहुत ही बढ़िया से स्कोरिंग सब्जेक्ट, 35 और 40 ये हो गया। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना, मनोविज्ञान में सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, ये जो 10 नंबर है ये है, लेकिन और सारी चीजें आपकी यहाँ पे बहुत अलग अलग थोड़ी सी होंगी, ध्यान रखना है, करवाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये आप लोगों ने पढ़ा 20 नंबर, और इसमें से भी ये जो सामान्य ज्ञान है आप लोगों का मैक्सिमम तैयार होगा। लेकिन हम ये कहेंगे
आपका इस तरीके से यहाँ पे देखिए 20 नंबर ये, 40 नंबर ये, 35 नंबर ये, 20, 40, 35 ये नंबर ये हो गया, ठीक है। ये 30, ये इस 30 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो ये है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसमें से जो हिंदी और संस्कृत वाले स्टूडेंट होंगे अंग्रेजी नहीं तैयार किए होंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी वाले स्टूडेंट हैं वो संस्कृत नहीं तैयार किए होंगे, ठीक है। तो उन्हें अलग से 10 नंबर थोड़ा सा साइड में रख के चलिए, उन्हें तैयार करना है, क्लियर है। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है मैक्सिमम संस्कृत लगभग तैयार हो जाती, और जो हिंदी और संस्कृत वाले उनके लिए अंग्रेजी बहुत ही अलग होगी, क्लियर है। ये हो गया। अब आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या आपको तैयार करना, मेनली आपको तैयार, सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका क्या क्या तैयार है, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार है। आपका हिंदी तैयार है, हिंदी 20 नंबर का, जो संस्कृत वाले स्टूडेंट है उनका 10 नंबर का संस्कृत तैयार है। बाल मनोविज्ञान देखिए, जो यहाँ पे सुपर टेट के लिए बाल मनोविज्ञान आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, डिफरेंट कुछ नहीं है, लेकिन जो सिलेबस दिया गया ना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा डिफरेंट, 70% आप मान के चलिए, ठीक है, इतना डिफरेंस है। और टफ लेवल का डिफरेंस नहीं है, आसान सा डिफरेंस है। आप लोगों ने टफ पढ़ लिया है, जो मेन जान है ना सीडीपी की, मनोविज्ञान को आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब आपका जो माइंड सेटअप है ना दूसरे तरीके से तैयार करना, दूसरे लेवल के लिए तैयार करना है। आप खुद जानिए, प्री और मेंस में थोड़ा अंतर तो होता ही है ना, स्टैंडर्ड अलग होता ही है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन, नेचर समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, और ये समझना पड़ेगा क्या ये चाह रहा है कि किस तरीके के टीचर स्कूल में जाएं, कमज़ोर तो नहीं ना, अच्छे लेवल के टीचर्स जाएं जिससे कि इनकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे। तो अच्छे टीचर आप तभी बनेंगे जब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ये हाई रख ही रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। तो आपका सीडीपी का पोर्शन 35 नंबर है, वो भी आपका तैयार ही समझिए। 5 जो शिक्षण जो तकनीकी है, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको थोड़ा सा तैयार करना, उसमें ज़्यादा टफ है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर नहीं किया जाता, 5 नंबर का है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हल्की निगाह से देखेंगे, सरसरी निगाह से, तभी आपका तैयार हो जाएगा। उसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस आपको एक बार वो नॉलेज में दिमाग में बैठ जाए, ऐसा है, ठीक है। वो हो गया, तो आपका ये तैयार है। 20, 10, 30, 30, 30, 60, 65 नंबर ये तैयार हो गया आपका। प्लस आपका यहाँ पे जीके वाला पोर्शन, जो पर्यावरण और ये सोशल साइंस और साइंस का पोर्शन है, तो 20 नंबर आप उसको भी जोड़ लीजिए, ठीक है। 85 नंबर हो गया, 85 आपका इधर से हो गया। आप लोगों ने मैथमेटिक्स भी कुछ जरूर पढ़ा होगा, तो 85 प्लस आपका 20 जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 105 नंबर। 105 नंबर आपका ये तैयार है। और 105 में अगर ये देखिए 105 में ये 105 नंबर ऐसा है जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसमें कितना तैयार है ये आप लोग एग्जाम पेपर देख के समझ गए होंगे, यूपी टेट का। ये ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और इसमें से कम ये 85 तो 100% आपका तैयार है। मान लीजिए मैथमेटिक्स नहीं तैयार है, और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट 105 ये पूरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि आप लोग का पूरा तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप चलते हैं कि आपको यहाँ पे अलग से क्या तैयार करना है। 110 नंबर का क्वेश्चन, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोग देख चुके हैं, आपको अलग से नहीं तैयार करने की जरूरत है। अब वो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख करके देख चुके होंगे कि आपका कितना तैयार है। ये मैंने ऐसे सब्जेक्ट जोड़ लिए जिससे आपका नाता जरूर पड़ा होगा अभी यूपीटेट और सीटेट के एग्जाम में, जरूर आप इनसे मिले होंगे, इन सारे सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे प्लस आपका 30 नंबर ऐसा आ जाता है, कौन सा, करंट अफेयर्स का। ये आपको तैयार करना मेनली लास्ट के 6 मंथ का। लक खराब रहा तो पूरे साल भर का आ जाता है, लेकिन 6 महीने तक का आता है। और कोई इसमें 100% नहीं कह सकता कि 6 महीने तक का ही आएगा, लेकिन लगभग ऐसा चांस होता है हर एग्जाम में 6 महीने तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। साल भर का भी आता है, उसमें क्या 2 साल पहले का भी पूछ लिया जाता है। तो ये मिलने, लेकिन फोकस आपको 6 महीने पहले का करना है। और यहाँ पे प्लस बच रहा 10 नंबर। 10 नंबर आपको याद होगा, जिसने इंग्लिश लिया था संस्कृत तैयार करेगा, संस्कृत लिया था इंग्लिश तैयार करेगा। तो ये 30 और 10 नंबर आपके, ये मतलब कि 40 नंबर आपको ऐसे हैं। प्लस आपको 5 नंबर यहाँ पे और जोड़ना है, यहाँ पे 5 नंबर, ये तो 5 नंबर यहाँ से हटाइए, 105 ही था। 5 नंबर यहाँ पे रीजनिंग के लिए 45, पूरे 45 नंबर। 105 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग देखे होंगे, ऐसे सब्जेक्ट होंगे 105 क्वेश्चन वाले जिससे आप घुल मिल चुके हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जो नए होंगे आपके लिए,
जो डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, करंट अफेयर तैयार कर रहा होगा, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें एक एनालिसिस थी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनालिसिस कितना काम कर जाती है। आप लोगों के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए आसान और कठिन शब्द आप सभी के लिए। मेनली कठिन में क्या जोड़ेंगे आप लोग? कठिन में मेनली यही जोड़ेंगे 25, 20 नंबर आप मैथ्स का जोड़ लेंगे, ठीक है, 20 नंबर मैथ्स का जोड़ लेंगे, प्लस यहाँ पे 10 नंबर इंग्लिश का जोड़ेंगे कुछ स्टूडेंट, 5 नंबर आप रीजनिंग का जोड़ लेंगे। कुछ स्टूडेंट को रीजनिंग टफ लगती, कुछ को आसान लगती है। तो 20, 10, 30, 35 नंबर आप कठिन वाले में जोड़ेंगे, 35 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके इधर आसान वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फोकस कीजिए पहले आसान से क्वेश्चन पे, आसान पे पूरी पकड़ बनाए रखिए। और 90 और 97 का है, 90 और 97 नंबर पाक करके क्वालिफाई करना है। और ये 90, 97 आप समझ सकते हैं 90 और 97 कितना आसान है, कितना टफ है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। और एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था, एक एनालिसिस थी जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है। कितना यूजफुल रहा है, कितना आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो सिलेबस आएगा बहुत होगा, इसमें कुछ स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाएगा, जो विषय वस्तु का स्तर होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, हार्ड लेवल कर दिया जाएगा। और कुछ इसमें ऐसा होगा जो साइंस और आर्ट का अलग से सब्जेक्ट कुछ न कुछ इसमें चेंज हल्का सा हो जाएगा, सब्जेक्ट अलग से हो, जैसे कि आर्ट और साइंस वालों को कैटेगराइज किया जाए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप लोगों की तैयारी के लिए कब मैटर नहीं है, सिलेबस का वेट करना बेवकूफ़ी होगी। और आप लोग अब आंख मूंद करके शुरू कर दीजिए सिलेबस से सिलेबस सुपर टेट की तैयारी। अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, एकदम से फ्री वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सिलेबस का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता लास्ट के सुपर टेट में और अभी की यूपी टेट में भी, सिलेबस का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जो हम टच ना करते हो, सारी चीजें पढ़ाई जाती। डियर स्टूडेंट्स, इन 90 और 97 का टारगेट इतना आसान नहीं है, बात डराने की नहीं है, बात यह है कि आप लोगों को पहले से अलर्ट किया जाए, कमर कस लीजिए। वनडे एग्जाम टारगेट हमेशा आपकी सहायता करेगा, आपके कदम से कदम मिलाकर के चलने वाला चैनल है। और इस चैनल की एक पहचान है शांति से चलने वाले, शांति से, बिना हल्ले के, बिना तामझाम फैलाए, बिना तहलका मचाए, बिना गुमराह किए, ठीक है। और कभी कभी इनडायरेक्टली लोग गुमराह करते हैं, इनडायरेक्टली अपनी तारीफ करके गुमराह करने की, वो भी तरीका आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप सभी मैच्योर हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा मिलता है तो वहीं आप जुड़ते हैं, आप वहीं जुड़ेंगे भी। और हम हमेशा कहेंगे आप जब भी कुछ भी करिए, आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, कुछ भी करिए, बस कुछ भी मतलब तरीका सही हो और आपको नौकरी मिले, आप वो कदम उठाइए, ठीक है। तो मेहनत से, लगन से, अगर आप अपने खुद से पूछिए, अगर आप 4-5 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हैं तो फिर मत भरिए, फिर आप एक ख्वाब मत देखिए टीचर बनने का, कुछ भी करने का, एक नौकरी पाने का, आप ख्वाब छोड़ दीजिए। आज के ज़माने में जो पेपर हो रहा है, अगर आप 4-5 घंटे, हम तो मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसके अंदर वो लगन होगी, जिसके अंदर जज्बा होगा ना, वो रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, एक जोश के साथ, जुनून के साथ जो जुड़ेगा। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप कम से कम टाइम 4-5 घंटे कंटिन्यू बैठ करके पढ़ सकते हैं, तभी आप वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़िए, नहीं तो बिल्कुल मत जुड़िए। आप कुछ भी करिए, कहीं पर भी जाइए, कैसे भी करिए, लेकिन वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम तैयारी का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी हमारी मेहनत और आपकी मेहनत रंग ला पाएगी। हम बिना बहकावे के, बिना तामझाम फैलाए हर सिलेबस को टच करते हैं, सिलेबस से पढ़ाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन बस आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट को सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, और अपनी हम पूरी कोशिश करेंगे। 100% अपना परफॉर्मेंस हम देते हैं, 100% अपना करते हैं, और जितना अगर आप 100 से ज़्यादा चाहेंगे तो 100 से भी ज़्यादा करेंगे। पूरी मेहनत, जैसे जैसे आप लोग की डिमांड रहती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी बहकावे के, बिना किसी तामझाम के। तो बस एक ही लक्ष्य है कि आपकी एक सीट पक्की हो और हमारी कम्युनिटी में शिक्षक की संख्या बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। बस वनडे एग्जाम टारगेट का एक ही टारगेट कि आपका जो भी एग्जाम हो, जो भी आपका टारगेट हो, उसे पूरा करने में हम आपकी पूरी सहायता करें, मन से, पूरे लगन से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे सुपर टेट के लिए, उतनी जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी क्लासेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, आप लोगों को कितने लोगों को सुपर टेट की क्लासेस चाहिए। और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मैच्योरिटी लेवल पर हैं, मैच्योर है बहुत ज़्यादा, तो बस एक आप लोग लाइक करिए और बस
जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर वो 10-10 लोगों को शेयर करेंगे तो सभी तक ये वीडियो पहुंचेगा। ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। बस इतना सा सपोर्ट आप लोग करते रहिए। पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। बस आप लोग शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। अपना प्यार और विश्वास ऐसे बनाए रखिए। हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए एक जोश और जुनून के साथ। वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़िए। आपका स्वागत है बहुत बहुत, और हम वेट करेंगे आप लोगों के रिप्लाई का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।